अपनी मुसीबतों और परेशानियों में इस्तेमाल करना किसी उदाहरण से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और आपके साथ मैं हूँ फराह खान। आज एक ऐसी ही कहानी, राजन की कहानी से हम आपको मिलवाएंगे जहां उसके हौसले बुलंद हैं। वो परेशानियों को, मुसीबतों को एक नई मिसाल दे देता है। मेरे पीछे आप जिस राजन को देख रहे हैं उसकी उम्र महज 15 साल है। हर कोई परेशान है महंगाई से, पेट्रोल डीजल से, लेकिन राजन के जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंद है। राजन ने ठान लिया है कि अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना है। साफ तौर पर जैसे महंगाई की हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं, याद दिला दूं, न्यूज़ 11 भारत ने पहले भी इस विषय को प्रमुखता से उठाया था। हम राजन के पास आए थे, तब राजन ने ई बुलेट बनाई थी अपने फादर के लिए। आज राजन ने जो आप ये ई स्कूटी देख रहे हैं, इसको बनाया है अपनी मेहनत से और अपनी मदर के लिए। तो सबसे पहले मैं राजन से यही जानना चाहूँगी, राजन, पहले आपने अपने फादर को ई बुलेट गिफ्ट की और आज ई स्कूटी आपने बनाई अपनी मदर के लिए। ये आपने कैसे प्लान किया, कैसे आपके दिमाग में आया कि अब मुझे ये करना है और करके दिखाना है? कितना कठिन रहा था, पहले तो ये बताओ। मैंने पहले तो कठिन था क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो पापा ने बोला देखते हैं, आगे देखते हैं, स्कूटी हम करते हैं। पापा ने स्कूटी ढूंढी, उसके बाद स्कूटी पापा ने ढूंढी, बोला कि इसी को देखते हैं। भाई स्कूटी थी, मैं देखे सड़ी हुई पूरी थी, पूरी ख़राब थी। तब इसकी मैंने नीचे चैसी थी तो मैंने आधी चैसी इसको काट के नई चैसी बनाई। चैसी बना के तब मैंने इसके अंदर से एडजस्टेबल मोटर बनाई। मोटर बना के तब मैंने इसको कंप्लीट की। कितना टाइम लगा राजन इसमें? और अब स्कूल्स का भी प्रेशर है, पढ़ाई भी साथ साथ है, कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज करते हो और कैसे उनको साथ लेके चलते हो? मैंने इसको 3 दिन में बनाई थी, इसको भी मैंने 3 दिन में बनाई थी, और बुलेट को भी मैंने 3 दिन में बनाई थी। इसको मैंने 3 दिन में, क्योंकि मैंने एक दिन में सामान ढूंढा और दूसरे दिन में मैंने इसको तैयार कर दी। अच्छा, तो 3 दिन में इसको तैयार किया, तो कहीं ऐसा हो रहा था कि कभी कभी होता है ना कि हर चीज़ प्लानिंग में होती है, फिर भी लगता है कि कुछ डिफ़िकल्टी आएगी, तो किस तरीके का मोटिवेशन पेरेंट्स से मिलता है आपको? पापा को मैं बोलता हूँ, पापा ला के दे देते हैं सामान। मैं बोलता हूँ इसको ये चाहिए मेरे को, पापा ला के दे देते हैं। तो मैं पापा लाते देते हैं, फिर मैं उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई से हटके कैसे काम निकालते हो और किस सारी चीज़ की मदद लेते हो? यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, किन की मदद लेते हो? इस स्कूटी में मैंने किसी की मदद नहीं ली थी, मैंने पापा और मैं ही कर रहे थे। इसमें पूरा पापा मैंने किया काम। जैसे पापा ने जैसे कटिंग करना, वेल्डिंग करना पापा ने किया, और इसको मेरे को सारे जोड़ना, असेंबल करना वो मैंने किया। तो मैं चाहती हूँ एक बार दर्शकों को थोड़ा स्कूटी के बारे में बताओ, फीचर्स के बारे में बताओ। इसके अंदर फीचर्स यहाँ से हम जब एक्सीलेटर खींचते हैं तो जब तक चलते नहीं है इंजन को, जो पेट्रोल होता है वो चलता नहीं है, जब तक हिलता नहीं है, बंद पड़ जाता है। उसी के लिए जैसे उसी टाइप में मैंने यहाँ पे स्विच डाल दिया, यहाँ से चालू होगा और यहाँ से ये लॉक कर है, बंद हो जाएगा, पूरी स्कूटी लॉक हो जाएगी। यहाँ पे आगे हेडलाइट मिलेगी, यहाँ से हेडलाइट चालू है। ये हॉर्न है, ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है। और यहाँ पे 3 गियर्स मिल जाएंगे, लो मीडियम हाई। इसमें लो मीडियम हाई तीनों फीचर्स मिलेंगे। सब पेट्रोल डीजल की महंगाई से बहुत परेशान है, तो इसको भी ध्यान रखते हुए और ये कितना किलोमीटर चल जाती है, कैसे, कितना चार्ज होती है, कितने पैसे लगते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। ये 70 किलोमीटर चलती है, ये 70 किलोमीटर चलती है पूरी। और इसकी ये भी 2 घंटे में चार्ज होती है। 2 घंटे में चार्ज होती है। हाँ। तो आप राजन को सुन रहे थे, ई बाइक के बारे में राजन बता रहे थे कि किस तरीके से महंगाई को ध्यान रखते हुए कैसे बैटरी जो है वो चार्ज होती है। और अब हम राजन के जो है फादर से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल यही, मैं आपसे पहले भी मिली थी तो मैंने आपसे यही सवाल किया था, कैसा लगता है जब आप देखते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों के अंदर ना इतनी समझ है और ना इतना हुनर होता है, वो परेशानियों को एक उदाहरण के तौर पर, अगर देखा जाए तो महंगाई से हर कोई परेशान है, ऐसी इनोवेशन किस तरीके से देखते हैं? मैम, मुझे ये चीज़ देख के मुझे अच्छा लगता है, खुशी भी होती है कि ताकि हमारे बच्चे को कोई ऐसी चीज़ की है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं। कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि अभाव में वो बच्चे को नहीं करते। खैर, हमारे पास भी इतनी पैसे की वो चीज़ आमदनी नहीं है और हम भी किसी के अभाव में रहते हैं, जिसकी वजह से हम फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश अपने दिल से करता रहता हूँ ताकि हमारे बच्चे को, अगर ये अभी इस लाइन में अगर जाना चाहता है तो हम इसको चाहते हैं कि ये जाए और अच्छी खुशी से जाए, ताकि इसकी हाथ न रुके। इसकी हाथ रुकेगी तो आगे ये भी बच्चे वो
आम बच्चों की तरह हो जाएगा। इसलिए हमने अपने तरफ से जितना, हमारे कंपनी वाले भी हमारे को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ है अच्छा, तो तो आपकी कंपनी की तरफ से फंड रेजिंग और इन सब में हेल्प है। और आपसे एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी कि जो ई बुलेट की हम बात कर रहे हैं उसका अप्रूवल किस तरीके से अप्रूव हुआ है, क्योंकि अगर अप्रूव हो जाती हैं ये चीज़ें तो फंड रेजिंग में ईजी हो जाएगा। मैम अभी उसका प्रोसेसिंग चल रही है और इसका भी मैंने स्कूटी का भी उसका भी डाला हूँ। अभी शायद इस महीने के अंत तक या इस महीने में ही शायद इसका अप्रूवल हो जाएगी, उम्मीद है। इसमें कितना खर्चा लगा? ई बुलेट का आपने हमें खर्चा बताया था, अब ई स्कूटी में कितना खर्चा लगा? ये हमारे को 35 से 37 हज़ार रुपये के आसपास में इसकी खर्च पड़ी है जी। 35 से 37 हज़ार के बीच में ये हमारा, ताकि इसमें सारा चीज़ ये इसका गड़बड़ थी तो इसको लाया, फिर इसकी सारी इंजन वगैरह सारा उतार के हटाना और उसके बाद में इसके तरीके से नए तरीके से इसको मॉडिफाई करना। खैर हमने तो सिर्फ हमारा काम ये है, रोल है कि बोला कि पापा मेरे को ये चाहिए, हमने ला दिया। उसके बाद इसने बोला कि पापा इसकी ये चीज़ करनी है, काटना पीटना तोड़ना फोड़ना है, हमने वो काम शुरू कर दिया। उसके बाद इसने अपने हिसाब से इसकी सारा कनेक्शन वायरिंग, इसमें आप देखेंगे कितना किलोमीटर चलनी है, कितना किलोमीटर चलेगा, ये सारा डिजिटल मीटर आपको ये सारा चीज़ शो करेगा। आपको इसके अंदर में कितनी बैटरी लगी हुई है, वो सारी चीज़ आपको एक एक चीज़ आपको ये बच्चा दिखा देगा आपको। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, बाहर हम बात कर रहे हैं तो आपके जितने नेबर्स हैं उनके चेहरे पे भी एक खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी राजन की टैलेंट को समझ रहे हैं। तो कोई आपके पास आता है कि हमें भी ये चीज़ चाहिए है या कुछ हमारे लिए क्रिएट करे, ऐसे कुछ अभी तक लोग? अभी तक मैम बहुत सारे लोग आ चुके हैं और जिन्होंने माले में कि हमारी स्कूटी बना दो, हमारी बाइक बना दो, वो करते रहते, लेकिन हम अभी इनमें फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा अपना धीरे धीरे जो कुछ कर रहा है वो अपने पर्पज़ से कर रहा है। अगर इसको फंड मिल जाए, इसको पैसे मिल जाए तो न जाने ये क्या क्या चीज़ तैयार करके रख देगा। ये आगे के क्या प्लान्स हैं? और फंड की रही बात, तो जैसे आपने कहा आपकी कंपनी सपोर्ट कर रही है तो लोग भी आगे आ रहे हैं, तो किस तरीके की उम्मीद आपके आगे बन गई? उम्मीद बहुत अच्छी बन रही है। दूसरी बात ये भी है कि ये एक डुअल सिस्टम ये करना चाह रहा है कि पेट्रोल से भी चले और ये बैटरी से भी चले। और तीसरा इसका जो अपना है सोलर पैनल का, हम तो सिर्फ फंड के अभाव में बैठे हुए, वरना ये तो अब तक आपको क्या क्या चीज़ बना के आपका हैंड ओवर कर दिया होता, भगवान जाने। तो मेरे साथ अब राजन की माता जी जुड़ गई हैं जिनके लिए ई स्कूटी बनाई गई है। सबसे पहले सवाल यही है, जब बच्चे कुछ अपने माता पिता के लिए करते एक अलग ही खुशी होती है, आपके चेहरे पे झलक रही है। कैसा लग रहा था जब आपको पता लगा ये आपके लिए बने? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली कि मेरे बच्चे ये पॉइंट पर पहुंच रहा है। हम उसको मदद करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारा बच्चे को बहुत आदमी मदद करने के लिए तैयार है, यहाँ टीचर भी तैयार हैं, यहाँ फैक्ट्री मालिक भी तैयार हैं, सब मदद कर रहे हैं। मदद करने के बाद हमारे बच्चे वो नहीं आ रहे, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ऐसी भी मदद मिलता रहे तो मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़ जाएगा। कई बार क्या होता है कि तैयारियां तो होती हैं, जैसे हम ई बुलेट के टाइम आए थे तो राजन ने कहा था कि कुछ निराशा भी हाथ लगी और मैं परेशान हो जाता था, लेकिन मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि तुम करते रहो, और वो उन्होंने मेरा साथ दिया, क्योंकि लॉकडाउन की बात है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। लॉकडाउन के समय था, ये कहा मम्मी मेरे प्रोजेक्ट मिला है स्कूल से, मुझे पैसा चाहिए। मैंने इनसे पापा से बोला कि इनको कुछ पैसे दे दो, क्या बनाना है, मुझे जानकारी तो है नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं। तो ये बोला कि मम्मी मुझे सैलरी मिली थी 7,000 सैलरी मिली थी, मम्मी कहा ये सैलरी मुझे दे दो। मैंने कहा 7,000 रुपया का बर्बाद करेगा? तो कहा मम्मी बर्बाद नहीं करूँगा, ऑनलाइन से मैं बुकिंग कर रहा हूँ। तो बैटरी उटी मंगाया था, मंगा करके का किया कि इसे कहा मम्मी पापा के बोलो इंतजाम करने के लिए आओ। इनके दोस्त थे, सब मिल करके इंतजाम कर दिया और ये प्रोजेक्ट बना लिया। तब कह रहा है कि पापा प्रोजेक्ट नहीं है, ये स्कूल में मैं सर को दिखाऊंगा। सर मैंने सोचा कि स्कूल का कुछ है पेपर ऊपर का, न तो फेल हो जाएगा। मैंने इनसे बोले, बहुत कोशिश कर करके बहुत दोस्तों से, कहीं ना कहीं राजन के मन में डर था, इसलिए छुप छुपा के उसने बताया। हाँ, कबाड़ी से सामान जोड़ रहा था। सारे का सामान, छोटे मोटे सामान कबाड़ी से लेकर के काकिया की सब जमा कर रखा था, और सब कबाड़ी से जोड़ जोड़ के अपना हाथ का हुनर बनाया। पहले साइकिल बनाया, साइकिल के बाद सोचा कि मैं साइकिल को ई साइकिल बनाऊंगी। ई साइकिल नहीं बन पाया, तब कहा कि ये स्कूटी मंगाया, ये सब लगा बना करके अपना हाथ को क्लियर किया वो। अब जैसे राजन को ही मैंने राजन से बात की तो राजन का कहना है कि आगे भी वो बहुत सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की जो है वो कमी, वो तंगी है।
तो क्या लगता है कि अगर फंड रेज में लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो उम्मीदें सामने दिख रही हैं कि राजन बहुत कुछ करके दिखा सकता है? हाँ, मेरी उम्मीद है कि बहुत आगे बढ़ी, इसको कोशिश मिलेगा, सरकार की तरफ से मदद मिलेगा, सरकार मदद करेंगे तो हमारे बच्चे को उम्मीद है कि बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकार कुछ सोच नहीं रहे हैं, पता नहीं सरकार मदद। मैं तो सरकार से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ कि मेरे बच्चे को उम्मीद दें और आगे बढ़ाएं। तो आप राजन की माता को सुन रहे थे, तो हमने आपको राजन से पहले बात करी, फिर उसके फादर से बात की, उसकी मदर से। अब हमारे साथ राजन के टीचर जुड़ गए हैं। देखिए, टीचर का भी एक अहम रोल होता है, क्योंकि साफ बात है राजन की उम्र अभी 15 है और पढ़ाई भी है और राजन की इनोवेशन भी साथ है। तो सबसे पहला एक बीइंग अ टीचर मन में ये भी रहता होगा ना कि कहीं ऐसा ना हो इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम ले ले और पढ़ाई में पीछे रह जाए, तो ये कंसर्न तो आपको रहता ही होगा। 100% देखिए, क्योंकि एज ए टीचर हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि ये अपने एजुकेशन से कोई समझौता ना करे। जो इसकी एज है बड़ी नाजुक उम्र में है, अगर ये ग्लैमर की तरफ या इन चीज़ों की तरफ अगर जाता है तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो मैं हमेशा में से ये कहता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है ना, अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो एग्जाम्स में अपना 100% दे। बाकी टैलेंट बहुत है और अभी तो थोड़ी शुरुआत है, अभी 2 प्रोजेक्ट आपके सामने आए हैं। और अगर फंडिंग वगैरह प्रॉपर हो, गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी अगर इसे फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तो इसका टेक्निकल माइंड है वो ऐसे ऐसे इनोवेटिव टेक्निक्स और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिस पे ना सिर्फ इनके पेरेंट्स को, ना सिर्फ टीचर्स को, बल्कि पूरे देश को नाज होगा, क्योंकि मिलिट्री के लिए भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं इनके। 15 साल की उम्र में, राजन की उम्र से 15 साल है, आपके और भी स्टूडेंट्स होंगे, मुझे नहीं लगता वो आपको ऐसे सरप्राइजेस और शॉक देते होंगे, क्योंकि पहला सरप्राइज आपको ई बुलेट से मिला था, अब आपको ई स्कूटी से। तो कैसा लगता है? प्राउड फीलिंग तो आती होगी। देखिए, 23 साल के लगभग टीचिंग कैरियर में हज़ारों स्टूडेंट से इंटरेक्ट हुआ है, लेकिन इस एज का बच्चा, मतलब जो 9वीं क्लास में नाबालिग जिसे कहते हैं, नाबालिग बच्चे में जितना टैलेंट है और जिसने जो किया है वाकई ये विलक्षण है और ये गॉड गिफ्टेड है, मैं ये कहूँगा। अगर हम इसे एज से कहें कि क्या मतलब एज हो सकता है, लेकिन नाबालिग बच्चे में ऐसा टैलेंट होना अपने आप में बड़े फ़ख्र की बात है। और एज ए टीचर स्कूल में हम सुभाष नगर स्कूल के हैं, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हम ऐसे बच्चे के अपने स्कूल में पढ़ाते हैं और ये माँ बाप इनके दशरथ जी और इनकी माता जी जो इन्हें पूरा सहयोग दे रहे हैं, या इन्हें जहाँ से भी सहयोग मिल रहा है, हम उन सबके आभारी हैं कि इस टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। ये सच है कि जो बचपन से संघर्ष परेशानियां देखते हैं उनके मन में ही कुछ कर दिखाने की चाह होती है। तो हम राजन के घर में आ गए हैं और हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है राजन पूरी प्रैक्टिस करता है। तो ये राजन का घर है और राजन यहाँ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर आपको लैपटॉप मिलेगा जिस यहाँ पे पूरी रिसर्च वर्क होता है। यहाँ पर आपको कुछ टूल्स दिख जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए किचन के ऊपर यहाँ पर आपको साइकिल के टायर्स दिख रहे हैं। शायद ये वही साइकिल है जिसके बारे में राजन ने भी हमें बताया था, ई साइकिल। और अब हम राजन से ही बात करते हैं। राजन, कहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो? और जो मैं साइकिल की बात कर रही हूँ ये वही साइकिल है? हाँ, ये वही साइकिल है। इसमें मैंने बनाया था, तो इसकी वजह से मैं गिर गया था, तो मैंने इसको पूरी साइकिल को काट दिया। पूरी साइकिल को काट दिया। तो ये जो लैपटॉप है ये आपको कहाँ से अरेंज हुआ? इस पे आप रिसर्च करते होगे ऑब्वियसली। हाँ, इस पे ये मेरे टीचर संतराम सर ने मेरे को गिफ्ट में दिया था। इसी को गिफ्टेड लैपटॉप? हाँ, तो इसी के अंदर मैं अपना करता हूँ। उसके वहाँ पे उस साइड में मैं अपनी जो मशीनें होती है वो सारी मैं वहाँ पे बनाता हूँ। अच्छा, सारी मशीन आप इस हाँ एरिया में बनाते हैं? हाँ। अच्छा, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि लैपटॉप जो है राजन को, तो फिर से मैं टीचर से बात करना चाहूँगी। बहुत बड़ी बात है कि आपने लैपटॉप भी दिया है, क्योंकि उसको सच में रिसर्च में बहुत दिक्कत होती होगी। देखिए, कई बार हमें लगता है कि हमारे लिए चीज़ यूजलेस है। अगर मेरे पास में 2 कोई चीज़ें हैं और एक चीज़ इन यूज़ में नहीं है, तो उसका सबसे बेस्ट यूज है कि उसे नीडी जो उसकी आवश्यकता है उसको अगर दे दिया जाए। क्योंकि मेरे घर में शायद वो पढ़ाई रहता, मेरे घर में सेकंड ऑप्शन भी है मेरे पास में। तो जब उन्होंने मोबाइल टैब की बात कर रहे थे, दशरथ जी से बात हुई कि बच्चों के एजुकेशन की, तो मैंने कहा ठीक है, हालांकि इतनी ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, जितने हाई कॉन्फ़िगरेशन के जिस सॉफ्टवेयर की इसे ज़रूरत है वो नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर अब इस पर एक्सपेरिमेंट। ये बात बोली, लोग बहुत जोर देते हैं कि ना प्रैक्टिस के लिए कोई जगह होनी चाहिए। मेरा एम यहाँ अंदर आने का यही था। मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि जिनके मन में कुछ करने की चाह होती है उनके लिए घर, उनके लिए चीज़ें मायने नहीं रखती, जज्बा होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा है आपने। टैलेंट जो है ना, वो कहते हैं छुपाए नहीं छुपता। उसकी एज हो, उसका हुनर हो, अब जो भी है, स्कूल से घर तक का जो सफ़र है, क्योंकि हमारा एक स्कूल विद्यार्थी के नाते हमारा इससे स्कूल से मतलब था
लेकिन जब इस हुनर को हमने देखा, हुनर की पहचान हुई, तो लगा कि इस बच्चे को हमारे साथ की ज़रूरत है कि जितना साथ हम दे सकें। तो अब उसके साथ में जब एक ही डायरेक्शन में हम लोग काम करते हैं, उसका टेक्निकल है और अपना जितना हमारा अनुभव है उस आधार पर हम कोशिश करते हैं कि इस बच्चे के कैरियर को कैसे शेप दें, साथ साथ इसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। हम इस बैलेंस के साथ में बनते हैं कि पढ़ाई के साथ में से कोई भी इसका समझौता ना हो। तो बच्चे की उम्र थोड़ा उस हिसाब से होती है कि बच्चे का मन भी बहक सकता है, वो पढ़ाई से अलग ना हो जाए। तो फिर हमारा सारा प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर कागज़ नहीं है आपके पास में, टेक्निकली अगर कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा नहीं है, तो फिर वो सारी चीज़ें यूजलेस होती हैं। तो एटलीस्ट 10वीं 12वीं अच्छे नंबरों से करे, टेक्निक्स में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जो भी कुछ इंजीनियरिंग करना चाहे उसमें भी अच्छे नंबर्स ले। तो इसके लिए पढ़ाई में जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी टेक्निकली, वो अपने अपने स्तर पर दशरथ जी के जो ऑफिस है वहाँ से भी उन्हें सपोर्ट मिलती है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, और लोग भी सामने आए टैलेंट को सामने लाने के लिए। जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे मैंने कहा साफ तौर पे कि ये सब बहाने होते हैं कि घर में स्पेस नहीं है या हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। मैं देख रही हूँ कि आपने उसी तरीके से अरेंजमेंट की है, किचन के ऊपर वाले कॉर्नर में राजन की ही चीज़ें दिख रही हैं। तो इसको किस तरीके से, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक तो लोगों को जब कुछ करना होता है ना, तो आदमी ये नहीं सोचता है हमें जगह की कंजूसी हर घर में है। लेकिन हमारे क्या है कि बच्चे इसी जगह पे और इसी में जब एक उनका कुछ काम करना होता है तो ये क्या करता है, सारे सोफ़ा को अंदर एक रूम में शिफ्ट कर देता है और अपनी बाइक स्कूटी अपना खोल के इसकी सारे वेल्डिंग से लेके इसके सारे पार्ट्स ये ऊपर में रखे हुए हैं, इसी के सारे पार्ट्स है। और बाकी पार्ट्स तो अभी अंदर थोड़ा जगह की कमी वजह से हमने अंदर करवा दिया है। और जब भी इसकी ज़रूरत होगी तो ये फिर अपना यही फील्ड है और यही बाहर में अपना बैठ के ये सारा काम करता रहता है। और जब शाम को पढ़ाई के समय हुआ तो ये अपना टेबल सजा लेता है खुद ही, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। एक भाई इधर बैठ जाएगा, एक इधर बैठ जाएगा, छोटे वाला यहाँ बैठ जाता है और तीनों अपने अपने टाइम से अपना पढ़ना शुरू हो जाता है। ट्यूशन का जो टाइम हुआ ट्यूशन टाइम पे जाता है, स्कूल का जो टाइमिंग है वो स्कूल टाइम से जाता है। वहाँ से आने के बाद जो खाली समय मिलता है वो इसमें ये कभी अपना स्पीकर किसी का बनाना, किसी का कोई पार्ट्स खराब होना या किसी का वॉशिंग वगैरह वगैरह कुछ भी है तो इसको पकड़ पकड़ के पूरे मोहल्ले वाले ले जाएंगे, ऐसे कुछ ना कुछ इससे करवाते ही रहते, ठीक करवाते ही रहते हैं। और ये भी चाव से जाता रहता है, मैं भी मना नहीं करता हूँ कि क्यों उसके पास नहीं जा रहे हम, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। राजा, एक अंतिम सवाल आपसे, क्या बनना है आपको आगे चल के? आगे जाके मेरे को इंजीनियर बनना है। जो सॉफ्टवेयर, हर चीज़ के सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे मैं ठीक करना चाहता हूँ और बनाना चाहता हूँ। तो आपने राजन को सुना। साफ तौर पर एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके अंदर हुनर हो, जज्बा हो, तो आप किसी चीज़ के मोहताज नहीं होते। अगर आपके पास टैलेंट हो तो आपको पता है उसको किस तरीके से आगे लेके जाना है। राजन 15 साल की उम्र में अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाना चाहता है, अपने लिए कुछ करना चाहता है। बस अगर ज़रूरत है तो फंड्स की, पैसों की, क्योंकि वहीं पर आकर परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन पूरी तरीके से मदर फादर का सपोर्ट है और उनका कहना है कि जितना हो पाएगा हम करेंगे। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से कुछ लोगों के जो हुनर होते हैं वो कहाँ तक पहुँचाते हैं। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।